फैंटास्टिक। हमारे लोगों ने तो बचाया उसको, वरना बड़ी पिटाई होनी थी। आप हीरो दिखा रहे हैं जबकि वो जीरो था, कुछ नहीं है बेचने को। जो मंजन बेचना था वो तो बिक नहीं रहा। कुछ बेचना है तो पाकिस्तान का टच लगाना बड़ा जरूरी है। जंग तो हार गए, जहाज भी गिर गए, अगर वो इस चीजें छोड़कर महाज पे ध्यान दे तो हो सकता है चीजें बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। आज का वीलॉग हम करेंगे इंडिया की बढ़ती हुई ऑब्सेशन पाकिस्तान से। अगर हम बॉलीवुड देखें आजकल तो बॉलीवुड में एक ही नैरेटिव छा रहा है, एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। उनके बड़े से बड़े एक्टर्स। चलो दोस्तों, मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली है। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, एक ट्रेलर आया है धुरंधर, देखते हैं कैसा है। प्ले करें? हाँ यार, प्ले करो। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना। ये देखना पड़ा तस्वीरें खोल खोल के कि क्या कितना कितना मिल रहा है। अमेजिंग। मैंने कहा ना, जो कास्टिंग डायरेक्टर उसने तो कमाल का काम कर दिया। ये सब आप देख रहे हैं, बल्कि इसके अंदर तो मैंने यहाँ तक पढ़ा और सुना इंडिया के उसमें मीडिया में कि नबील कबूल जो अभी भी पॉलिटिशियन है एक उधर कराची के सिंध के, उनका भी कोई इसके अंदर कैरेक्टर किसी को बनाया गया। मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, लेकिन रिपोर्टेडली मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी मैंने बातें सुनी हैं। तो ये कहीं कहा जा रहा है कि भाई इसके अंदर जो गालियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा दी गई हैं। लूपहोल तो नहीं है, लेकिन अब ऐसी मूवी था कि हम इसको मानने से इनकार कर देंगे। उन्हीं का मीडिया कह रहा था कि आप इसका लाइसेंस मुअत्तल कर दें। ही शुड नॉट बी फ्लाइंग एनी जेट, ही इज़ अ कंप्लीट इंसल्ट। ये आप ही का मीडिया कह रहा था। हमारे लोगों ने तो बचाया उसको, वरना बड़ी पिटाई होनी थी। इस मूवी के ऊपर आप हीरो दिखा रहे हैं जबकि वो जीरो था, ये आप भी जानते हैं। फिर दूसरी मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है धुरंधर। अब इस मूवी में दिखा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो लियारी गैंग वॉर था और कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैक किया करती थी। फिर हमने ये सीन भी देखा कि उनमें कैसे एक जलसे का सीन था जब अक्षय खन्ना जो उनके रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं और चौधरी असलम का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है संजय दत्त। इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी मूवी, इतना पैसा खर्च करके बनाया क्या? एंटायर पाकिस्तान मूवी। आप पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए। जंग तो हार गए, जहाज़ भी गिर गए, इंटरनेशनल मीडिया पे बेइज्जती भी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 बातें सुनाकर 10 और लगा दी। इंडिया को समझ नहीं आ रहा। बॉलीवुड, जब हमें अब रियलाइज़ हो गया है कि जो बॉलीवुड है वो बैक्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इसके अलावा बॉलीवुड के पास अब और कहानियाँ नहीं रही। अगर हम धुरंधर मूवी की बात करें तो 4 मिनट का ट्रेलर दिखाया गया जिसमें कंप्लीट पाकिस्तान के बारे में दिखाया गया, कैसे पाकिस्तान में गैंग वॉर जो है ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं। नथिंग टू डू विद इंडिया, राइट? इंडिया में खुद इतने बड़े बड़े गैंग लीडर्स बैठे हुए हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। हम तो इतनी डॉक्यूमेंटरीज में सुन चुके कैसे गैंग लीडर्स जो हैं वो बॉलीवुड कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। कितनी कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, अभी जब पार्टी रिलीज़ होती हैं तो लिखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कितनी कितनी एक्ट्रेसेस का नाम, इंडियन एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है। बॉलीवुड उस पर तो ध्यान नहीं देता। बॉलीवुड के पास कुछ नहीं है बेचने को। जो मंजन बेचना था वो तो बिक नहीं रहा। उनकी जो बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ हैं, अगर मैं एक चीज़ कहूँ विदाउट हर्टिंग एनीबडी, इंडिया में इतना बड़ा गैंग है। जैसे जब हमने जो उनके इतने सिख कम्युनिटी के इतने बड़े सिंगर थे सिद्धू मूसावाला, जब उसका कत्ल हुआ, जब ओपन फायर किया गया तो वो गैंग इंडिया में ऑपरेट कर रहा था बिश्नोई या गोल्डी बार के नाम से, जो कि जेल में थे, जो बार बार थ्रेट करते कि हम इसको टारगेट करेंगे। सो आई थिंक इंडिया के पास अपने लिए अपना कंटेंट बनाने के लिए बहुत कुछ है। वो उनके ऊपर बनाए कैसे इंडिया में बैठा हुआ जो माफिया है, ये जो गॉड फादर्स बैठे हुए हैं, ये कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बट इंडिया को पता है अब कुछ बेचना है तो पाकिस्तान का टच लगाना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था, अब बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफ़रत आमेज़ स्टोरीज़ बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मज़ीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती,
हो सकता है उनके जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। तो ये जो हेट है, ये जो एक्सट्रीमिज़म है, ये हमने उनके लीडर्स से भी देखा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कौन से दूर हैं, वो भी जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत उल्टी ही उनकी कहते हैं ना कि मुंह से निकलती है पाकिस्तान को देखकर। तो ये चीज़ें हम खुद देखते हैं। फिर हम ये मूवीज़ देख रहे हैं, अभिनंदन, धुरंधर, ये वो मूवीज़ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। ये स्क्रिप्टेड नज़र नहीं आती है, प्रॉपर एजेंडा नज़र आता है। एजेंडा बेस्ड मूवीज़ हैं ये। कैसे लियारी गैंग दिखा रहे हैं, कैसे बलोच कम्युनिटी के साथ एफिलेशन दिखा रहे हैं। नथिंग टू डू विद इंडियन मीडिया, नथिंग टू डू विद द बॉलीवुड, बट क्या करें, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। इन दो मूवीज़ के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इंडिया इतना ऑब्सेशन क्यों है पाकिस्तान के साथ, क्यों इंडिया को रात को चैन नहीं आता। बॉलीवुड हो, उनका ड्रामाज हो, टीवी सीरियल्स हो, पाकिस्तान को डिफेम करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, अब तो उनको यही आता है। तभी तो वो हर महाज पे फेल हो रहे हैं। अगर वो इस चीज़ें छोड़कर महाज पे अपना ध्यान दें तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाए। आई होप आपको आज के ब्लॉग पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। अल्लाह हाफिज़। You are watching अपना वतन। वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों एक ट्रेलर आया है धुरंधर, देखते हैं कैसा है। प्ले करें? हाँ यार, प्ले करो। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहमान हो जाए उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose, thick skin coat with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do, so bring in the war with blood, we pay dues. There's a gangster, words he don't speak, but a danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लियारी। लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on the gun, you got to move it how I want it, got the. I'd rather keep it to myself, I got no love to understand, I got this blood on my hands, so babe you don't understand. और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they gon' panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody. When I take shots, they can't manage. बहुत साल पहले ना, एक शैतान और एक जिन में की गाल जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। Baby, give me that violence, gotta move. You ain't one of my problems, gotta move. Baby, give me that violence. अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, अब डाली यार।
अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं? Baby, give me that violence, God. You ain't one of my problems, God. Baby, give me that violence, God. You got to. ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। बाप दिखा दिया ट्रेलर का। क्या भाई, सारे एक से बढ़ के एक। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में ये इन्होंने कोई मूवी बनाई है। सारा कुछ पाकिस्तान का दिखा दिया, लेकिन सब पे भारी ने ये खिलजी भाई। बोले सब ने पटाखे फोड़ दिया, अब आ गया शेर भाई, जो खून से लथपथ था ना, इसने तो भाई सबको पीछे छोड़ दिया। शुरू वाले भी खतरनाक थे, हमारा खलनायक भी था, पर भाई ये वाह भाई वाह, हद पार कर दी। ऐसा एक्शन दिखाया है पूरा। भाई तब भाई दिखा दिए, डरा दिया एकदम। ये क्या था, इधर मार काट चल रही थी भाई। एक तो भाई ये तो मैं तो डर गया भाई, इतना खून खराब हुआ भाई, मुट्ठी भी काट दिए कि